शांति, राजयोग वैज्ञानिक सिद्धांत। आज हम उसके भाग 1 के चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का 7वां पार्ट कर रहे हैं। चेतन, अवचेतन और संस्कारों का विज्ञान। सोचना, निर्णय लेना, आदत बनना एक अदृश्य आंतरिक प्रक्रिया है। चेतन, अवचेतन और संस्कार स्तर। संस्कार स्तर को ऑटोमेटिक माइंड कहते हैं। संस्कार स्तर को अचेतन मन भी कहते हैं। 3 होते हैं, एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन। अवचेतन का दूसरा नाम क्या होता है? कौन बताएंगे? अवचेतन का दूसरा नाम उसको कहते हैं अंग्रेजी में सबकॉन्शियस और हिंदी में अवचेतन को अर्धचेतन भी कहते हैं। अवचेतन को अर्धचेतन भी कहते हैं और तीसरे को वो अचेतन कहते हैं। वास्तव में वो है ऑटोमेटिक माइंड। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरे को दुनिया वाले कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, परंतु हमारी भाषा है ऑटोमेटिक माइंड। विचार, निर्णय करना, कर्म करना, आदत बनाना, फिर वो संस्कार बनते हैं और संस्कार से फिर हमारा भाग्य बनता है। ये है राजयोग के सिद्धांत में, राजयोग वैज्ञानिक सिद्धांत का 7वां पार्ट, चेतन, अवचेतन और संस्कारों का विज्ञान। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। विज्ञान की साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, विज्ञान की चेतना कहो या चेतना का विज्ञान कहो। विज्ञान द्वारा चेतना की जानकारी। अध्याय 7 है चेतन, अवचेतन और संस्कारों का विज्ञान। महत्वपूर्ण निवेदन, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं की आध्यात्मिक शिक्षाओं, विशेष रूप से मुरली में वर्णित फरिश्ता जीवन की एक आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति या मान्यता की आलोचना करना नहीं। हम आपको किसी बात को अंधविश्वास से स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारा विनम्र आग्रह है कि आप इस ज्ञान को शांत मन, खुले विचार और अपने अनुभव के आधार पर परखें। यदि इस वीडियो से आपके जीवन में शांति, प्रेम, पवित्रता और सकारात्मक परिवर्तन आता है, तभी इसे अपने जीवन में अपनाइए। चेतन, अवचेतन और संस्कारों का विज्ञान। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और ऑटोमेटिक माइंड की राजयोगीय व्याख्या। राजयोगी के लिए राजयोग के अनुसार इन तीनों की व्याख्या क्या है? वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत जो आज हम स्टडी करेंगे वो है हैबिट फॉर्मेशन। हमारी आदतें बनती कैसे? ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग एंड
कॉग्निटिव अवेयरनेस। अध्याय का मूल प्रश्न है, क्यों कुछ कार्य सोच कर करने पड़ते हैं जबकि कुछ बिना सोचे अपने आप हो जाते अपने आप हो जाते हैं। जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है उसे हर बात सोचनी पड़ती है, उसे हर बात सोचनी पड़ती है। लेकिन कुछ वर्ष बाद वह बिना सोचे साइकिल चला लेता है। ऐसा क्यों? पहला स्तर, चेतन अवस्था, कॉन्शियस माइंड। इस अवस्था में मन विचार करता है और बुद्धि निर्णय लेती है। मन जो भी समस्याएं आती हैं, आगे जो भी दिखाई देता है, जो कुछ भी वो बुद्धि के पास भेजता है, बुद्धि निर्णय करती है। क्या दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, स्लो करना है, फास्ट करना है, ब्रेक लगाना है, बस जो कुछ आता है उसके बारे में उसे पता लगता रहता है। और भी पैर ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, हैंडल ठीक पकड़ा जा रहा है, किधर जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, कंट्रोल हो रहा है, नहीं हो रहा है, वह एक एक बात ब्रेन मन जो है वो एकदम बुद्धि को पूछता चलता है और जैसे बुद्धि उसे कहती है करता जाता है। उस समय उसका मन और बुद्धि दोनों इतने बिजी होते हैं कि तुरंत जवाब लेना, परंतु जैसे ही वो चलाना सीख जाता है फिर वो बुद्धि को तंग नहीं करता। फिर वो अपने आप ही उसकी आंखें, उसके पैर, उसके हाथ कहाँ घंटी बजानी है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहना नहीं पड़ता कि ब्रेक लगाओ, वो ऑटोमेटिक उसको मालूम है कितनी देर पहले मुझे ब्रेक लगानी है, कितनी दूर से ब्रेक लगानी है, कितना ब्रेक लगानी है। उसके साइकिल के हिसाब से वो ट्रेंड हो जाता है। नई साइकिल जब चलाते हैं तो उसमें ब्रेक का अंदाजा लगाना पड़ता है, लगा के देखना पड़ता है, पता लग जाता है, फिर उसी हिसाब से ब्रेन वर्क करता है। ब्रेन वर्क नहीं करता, मन वर्क करता है। बुद्धि निर्णय लेती है। व्यक्ति पूरी तरह जागरूक रहता है। मन और बुद्धि दोनों बिजी हैं तो व्यक्ति पूरी तरह जागरूक रहता है। ये सीखने की अवस्था है। दूसरा स्तर, अवचेतन प्रक्रिया, सब कॉन्शियस प्रोसेसिंग। सब कॉन्शियस प्रोसेसिंग। जब बाहरी कार्य कम हो जाते हैं, जब बाहरी कार्य कम हो जाते हैं तो पहले से संचित अनुभव, स्मृतियां, अधूरे विचार और सीखे हुए पैटर्न सक्रिय होने लगते। लाइन समझ में आई है? जो पहले से संचित अनुभव है, जो पहले से यादें हैं, अधूरे विचार हैं, ये कब काम में आते हैं? जब मन बुद्धि को छोड़ देता है। अब मन को बुद्धि से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप वो काम करता जा रहा है, तो बुद्धि जो है ना फ्री हो जाती है। तो बुद्धि जैसे ही फ्री होती है तो उस समय जो बातें हमने सारा दिन या कुछ दिन पहले पेंडिंग छोड़ी हुई थी वो एक एक करके याद आने लगती, याद आने लगती। जब बाहरी कार्य कम हो जाते हैं तो पहले से संचित अनुभव, स्मृतियां, अधूरे विचार और सीखे हुए पैटर्न सक्रिय होने लगते हैं। बुद्धि उनका मंथन करती है। इसे कहते हैं अर्ध चेतन। जब आप सवेरे उठते हो
उस समय भी आपकी अवस्था अर्धचेतन अवस्था होती है। वो समय हमारा योग के लिए बहुत अच्छा होता है। योग अर्धचेतन मन में ही होता है। योग किस में होता है? अर्धचेतन मन में ही होता है। उस समय, हाँ जी, अवचेतन या अवचेतन मन कहेंगे। हाँ, अवचेतन कहो, अर्धचेतन कहो, उस समय योग अच्छा लगता है। योग का मतलब मेरा कौन सा योग है? उस समय मन मना भाव वाला योग अच्छा लगता है। योग का भी, इसको क्या बोलेंगे इसको? हाँ जी, अर्धचेतन मन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब कॉन्शियस। अंग्रेजी में सब कॉन्शियस कहते हैं और हिंदी में अवचेतन या अर्धचेतन कहते हैं इसको। जिसमें मन और बुद्धि बिजी होते हैं। नहीं, जिसमें मन और बुद्धि दोनों बिजी हैं, दोनों एक्टिव हैं, वो चेतन है, कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियस माइंड है। वही मैं कह रही हूँ, कॉन्शियस होता है। और जब इसमें बुद्धि को सोचना नहीं पड़ता, मन और बुद्धि अलग हो गए। मन जो है बुद्धि को कोई काम नहीं पूछ रहा, वो अपने आप को करना सीख गया है, मतलब उसने ऑटोमेटिक मोड में चला गया है, ठीक है नहीं? तो उस समय बुद्धि को संसार का कोई काम नहीं, खासकर अमृत वेले। हाँ जी, मन का संस्कार बन गया है। संस्कार बन गया ना, बुद्धि आत्मा का संस्कार होता है, मन का संस्कार नहीं। आत्मा का संस्कार होता है, आत्मा का मन होता है, आत्मा की बुद्धि होती है। तो जब संस्कार बन जाता है तो मन ऑटोमेटिक संस्कार के अनुसार काम करना शुरू कर देता है और बुद्धि जो है अब फ्री है। और आप शरीर से कोई भी काम करते रहे अमृत वेले उठकर, चाहे आपने जो भी काम करना है, परंतु आपकी बुद्धि फ्री है, क्योंकि आप रूटीन वर्क कर रहे हो। जैसे टहलना है, ये रूटीन वर्क है, या रूटीन में जो भी काम करते हो रोजाना, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, तो रूटीन वर्क में आता है। नहाना है, धोना है, कपड़े बदलने हैं, जो रूटीन वर्क है उसमें ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं होती, बुद्धि फ्री होती है। ऐसे टाइम पर बुद्धि से हम ज्ञान का मंथन बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक तो फ्रेश होते हैं, हमारे पास दुनियावी कोई झमेला नहीं होता, मन कोई काम सामने नहीं लाता, ये कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो सिर नहीं खाता। अब आप ऐसे समय पर बाबा की श्रीमत के अनुसार मन मना भाव कर सकते हैं, ज्ञान का मंथन कर सकते हैं, अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बुद्धि को अमृत वेले को के लिए बहुत अच्छा टाइम कहा है, क्योंकि मन को कोई भी बाहर की बातें आएंगी नहीं जो आकर डिस्टर्ब करे। यही कारण है कि कभी कभी किसी समस्या का समाधान आराम या नींद के बाद सहज मिल जाता है। ये मेरा मतलब जब मैं ज्ञान में नहीं था तब से मेरा अनुभव है कि मैंने कोई भी डिसीजन करना है तो अमृत वेले करना है। तब तो मैं ये समझता था कि उस समय भगवान जो है ना मदद करता है, भगवान जो है ना सही रास्ता दिखाता है। पढ़ाई भी हम अमृत वेले करते थे, तो रात को सो जाना है, रात को हमने जो भी टाइम है हम सो गए और सवेरे हमको जल्दी उठना है और पढ़ना है। पढ़ाई जो है हम सवेरे ही किया करते थे, ये नहीं कि रात को देर तक पढ़ते। रात को तो हमने सो जाना है, हमें नींद आ भी जाती थी क्योंकि हम हार्ड वर्क जरूर करते थे, तो हार्ड वर्क था ही था। तो हार्ड वर्क करने से रात को सोने पता ही नहीं चलता कि पढ़ भी नहीं सकते, बैठेंगी भी तो नींद आएगी। तो कभी किसी समस्या का समाधान आराम या नींद के बाद सहज मिल जाता है। आप सवेरे उठेंगे,
कैसी भी समस्या हो, आपको उसका समाधान करोगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। बाबा की श्रीमत के अनुसार अब हमें हर समस्या का समाधान करना, और उस समय कोई हमें प्रेशर देने वाली बात नहीं है। समाधान आराम या नींद के बाद सहज मिल जाता है, फ्रेश होते हैं ना। तीसरा स्तर, संस्कार आधारित स्वचालित कार्य, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। जब कोई कार्य हजारों बार दोहराया जाता है तो वे संस्कार बन जाता है। अब बुद्धि को हर बार नया निर्णय नहीं लेना पड़ता, कार्य स्वतः होने लगता है। यही आदत है, यही योग बल की सफलता है। ये लाइन बहुत अच्छी तरह नोट करनी है, यही योग बल की सफलता है। हमने अपना एक कोई भी काम करने का आदत को संस्कार बना लिया, पक्का कर लिया, तो हमने एक एक संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार बना लिए, तो ये है योग बल की सफलता। शुरू में योग करना पड़ता है, शुरू में क्या करना पड़ता है? योग करना पड़ता है। योग अच्छा लगने लगता है, योग स्वभाव बन जाता है, योगी जीवन अपने आप जिया जाता है, फिर हैबिट में आ जाता है, फिर हम उसी जीवन में ही जीते। जैसा हमने अपने आप को ट्रेंड कर लिया है उसी अनुसार फिर चले। यही स्मृति स्वरूप अवस्था है। योग बल कैसे बदलता है? श्रीमत, योग और योग के द्वारा आते हैं श्रेष्ठ विचार, फिर श्रेष्ठ निर्णय हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं, तो श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं। उसके बाद स्वतः ही श्रेष्ठ जीवन बन जाता है, स्वतः ही श्रेष्ठ जीवन बन जाता है। श्रीमत क्या है? बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान हमें जब मिलता है तो हम योग अर्थात श्रीमत को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे मन से श्रेष्ठ विचार निकलते हैं जो श्रेष्ठ निर्णय करते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ संस्कार बन जाएंगे, श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ हो जाएगा। श्रेष्ठ संस्कार से स्वतः ही श्रेष्ठ जीवन बनेगा। मुरली का रहस्य। इसलिए बाबा कहते योग बल से ही सर्व सफलता निश्चित है। योग बल से ही सर्व सफलता निश्चित है।
योग बल से ही सर्व सफलता निश्चित है, क्योंकि योग बल केवल विचार नहीं, योग बल केवल विचार नहीं बदलता, वे संस्कार बदल देता। योग बल क्या करता है? हमारे संस्कारों को बदल देता। और संस्कार बदल जाएं तो भाग्य ऑटोमेटिक बदल जाता है। संस्कार बदलेंगे तो भाग्य बदल जाता है। स्वयं को चेक करें, क्या मेरे निर्णय बुद्धि लेती है या पुराने संस्कार? कौन बताएगा? स्वयं को चेक करें, क्या मेरे निर्णय बुद्धि लेती है या पुराने संस्कार? मेरी कौन सी आदतें स्वतः चलती हैं? मेरी कौन सी आदतें स्वतः अपने आप चलती हैं? क्या मैं नए दिव्य संस्कार बना रहा हूं? क्या मैं नए दिव्य संस्कार बना रहा हूं? क्या योग अब मेरा प्रयास है या स्वभाव? क्या योग अब मेरा प्रयास है या स्वभाव? अध्याय सूत्र। चेतन अभ्यास से आरंभ होने वाला पुरुषार्थ संस्कार बनने पर सहज जीवन बन जाता है। यही योग बल की वास्तविक सफलता है। यही योग बल की वास्तविक सफलता है। अच्छा, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।